हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तथा अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से अल्फा कण का जो द्रव्यमान है एम अल्फा, वो क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना यानी 4 mp। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन पर आवेश के क्या होता है? 2 गुना होता है। तो 2 गुणा में QP ये लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बोला जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें लंबवत ये दोनों कण प्रवेश कर रहे हैं, तो इनके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की निष्पत्ति करनी है, ज्ञात करनी है मतलब। ठीक है, तो पहले तो हम किसी भी कण के लिए ज्ञात कर लेते हैं। मान लो कोई भी कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार का, मान लो बाहर की ओर आता हुआ, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक कोई भी कण है, मान लो ये कण है, इसका द्रव्यमान हम एक बार के लिए m मान लेते हैं, इस पर आवेश q मान लेते हैं। ये इस क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा। ठीक है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो हमें बताना है कि ये जिस वृत्ताकार पथ में गति करेगा, देखो ये वृत्ताकार पथ में ही गति करने वाला है। कैसे गति करेगा ध्यान से देखना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो बाहर की ओर निकल के आ रहा है। ठीक है, और इस कण का जो वेग है वो इस तरफ है। तो अब ये दोनों क्या हुए, इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री हुआ ना। तो यहाँ पर F का मान हम जानते हैं किसके बराबर होता है? QVB साइन थीटा के बराबर होता है। सही है, जहाँ पर थीटा जो है V और B यानी चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के मध्य का कोण है, तो ये तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यानी F का मान यहाँ पे QVB आने वाला है। यानी ये जो F होता है ना, ये दोनों के अभिलंबत आता है, तो F यहाँ पे अभिलंबत आएगा, तो उसकी वजह से कण मान लो इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर जैसे ही कण जाएगा तो इस पर पुनः बल लगेगा। तो ऐसे बल लगते लगते इसकी एक वृत्ताकार गति होने वाली है। सही है, तो अब इस वृत्ताकार गति के लिए जो बल है वो आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल mv²/r होता है ना, अभिकेंद्रीय बल, इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? mv²/QVB। एक v से एक v आपस में विभाजित हो गया, तो ये mv/QB आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने किसी भी कण के लिए निकाला है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की जो वृत्ताकार त्रिज्या है उसके लिए, तो mp आ जाएगा, और वेग तो दोनों के लिए समान ही है, तो इसको v लिख दिया, बट्टा में देखो प्रोटॉन पर जो आवेश है उसको QP लिख दिया, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको B लिख दिया। ठीक है, अब अल्फा कण के लिए वृत्ताकार त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ पर m अल्फा का मान 4 mp लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा में वेग तो समान ही है तो V लिख दिया, बट्टा में देखो यहाँ पर जो अल्फा कण का आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना है, तो 2QP गुणा में आ जाएगा B। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सरल करके लिखेंगे, तो 2 MPV बट्टा में क्या आ गया हमारा? QPB के बराबर आ गया। सही है, तो अब ध्यान से देखो, जो RP का मान है, अगर हम RP बट्टा में R अल्फा ये याद करेंगे, तो देखो RP का मान है MPV बट्टा में QPB। ठीक है, और इसके बट्टा में कौन सा पद आएगा? देखो R अल्फा का मान है 2 MPV, और बट्टा में देखो इसके क्या है? बट्टा में है QPB। तो यहाँ पे QPB से QPB ये तो हो गया विभाजित, MPV से MPV विभाजित हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा मान। यानी प्रोटॉन और अल्फा कण की जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है उनका अनुपात 1:2 आने वाला है। सही है, तो ये हो गई इनकी वृत्ताकार पथों की त्रिज्या की निष्पत्ति। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।